नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूआर स्टडी में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विद्यार्थियों, इस पेपर को अंत तक देखना है, तभी आपको पूरा पेपर समझ में आएगा और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाले अर्धवार्षिक में पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए, पहला प्रश्न है सही उत्तर का चुनाव करें। इसके अंतर्गत आपके अवसर वाले प्रश्न आने वाले, कुल 4 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न है आपके एक नंबर का रहेगा। पहला है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 360। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। अगर इसकी जगह पे अक्षांश रेखाओं का आता तो आपको 180 बताना था। अगला प्रश्न है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, यह भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? तो नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय को दिखाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर, जलाशय। अगला प्रश्न है वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, 78%। यह भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बड़ी गैस है वो ऑक्सीजन है, 21%। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति के जैने खाली जगह को भरना है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को खाली जगह कहा जाता है। तो तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को तारामंडल कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आप जरूर कमेंट करके बताइए। और अगला रिक्त स्थान है कि मकर रेखा पर स्थित है। तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे स्थित है। प्रश्न संख्या 3 है विविधता किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 4 है लद्दाख के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? प्रश्न संख्या 5 है हेक्टर पीटरसन को गोली क्यों मारी थी? प्रश्न संख्या 6 है भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? विद्यार्थियों, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आप तैयार कर लेना, यही प्रश्न आने की संभावना रहेगी। प्रश्न संख्या 7 है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या फर्क है? प्रश्न संख्या 8 है ग्रह और तारों में क्या अंतर है? तो ग्रह संख्या में 8 होते हैं, तारे संख्या में अनगिनत होते हैं। ग्रह आकार में छोटे होते हैं, तारे आकार में बड़े होते हैं। ग्रह के पास में खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, जबकि तारों के पास में खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है। ग्रह ठोस चट्टानों से बने होते हैं, जबकि तारे हैं वो गैसों से बने होते हैं। ठीक है ना? इस तरह से आपको इनके बीच में अंतर लिखना है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना? उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न है पृथ्वी के अपने अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो पृथ्वी के अपने अक्ष का झुकाव कोण है 66.5 डिग्री। कितना? 66.5 डिग्री। अगला प्रश्न है मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है ना? दूरी, दिशा और प्रतीक, ये मानचित्र के 3 घटक हैं। अगला प्रश्न है प्रधान दिग बिंदु कौन कौन से? दिग बिंदु का मतलब है दिशा कौन कौन सी है? तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अगला प्रश्न है पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? प्रश्न संख्या 14 है राजस्थान को कितने संभागों में विभाजित किया है? उनके नाम लिखिए। तो 10 संभागों में विभाजित किया गया है। बीकानेर, सीकर, जोधपुर, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, कोटा, भरतपुर, जयपुर, इन 10 संभागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है राजस्थान के किन्हीं 3 प्रमुख दुर्गों के नाम लिखिए। तो कुंभलगढ़ का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग और आमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, इस तरह से भानगढ़ का किला, इस तरह से खूब सारे दुर्ग है, उनमें से आपको 3 किलों के नाम लिखने हैं। अगला है खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? प्रश्न संख्या 17 है आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीजों के लिए करते थे? तो जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए, भोजन को पकाने के लिए आग का उपयोग करते थे। अगला प्रश्न है सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम बताइए। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इस तरह से 8 ग्रह के नाम आपके बताने हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं?
तो पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध की बात हो रही, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, ये 3 ताप कटिबंध हैं। अगला प्रश्न है अक्षांश और देशांतर रेखाओं में क्या अंतर है। प्रश्न संख्या 21 है घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। घूर्णन पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। परिक्रमण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। अगला प्रश्न है ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं। और अंतिम प्रश्न है कि राजस्थान के 50 जिलों के नाम लिखिए। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 6 का आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर। ऐसे ही पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और आगे से आगे लाइक करें और अपने फ्रेंड तक को भी बताएं कि इस चैनल पे आपके लिए पेपर अपलोड किए जाते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।